बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने देखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। एक ऐसी डिवाइस है जिसके सामने अगर हम एक बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसका एक वर्चुअल लेकिन बड़ा, वर्चुअल मतलब एक छोटा और एक बड़ा इमेज बना देता है और वो छोटा सा ऑब्जेक्ट आपको आसानी से नजर आ रहा होता है। उस डिवाइस को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कहा जाता है। और फिर माइक्रोस्कोप में दो किस्म होती है, दो टाइप्स होती है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंस होते हैं। ठीक है, ये हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंसेस होते हैं। एक लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्ट के करीब होता है, और एक लेंस को हम कहते हैं, ये देखिएगा जरा डायग्राम, एक लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के करीब होता है, जबकि दूसरे लेंस को हम कहते हैं आई पीस जो हमारी आंख के करीब होता है। तो ये दोनों लेंसेज के हमने नाम रखे हुए। ऑब्जेक्टिव कौन सा हो गया, जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है। आई पीस कौन सा हो गया, जो हमारी आंख के करीब होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं ये छोटा होता है, इसकी छोटी फोकल लेंथ होती है, ये छोटा होता है। जबकि आई पीस जो यूज किया जाता है ये बड़ा होता है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने देखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरीके से इमेज बनाता है। हम ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम 2F और F के बीच में रखते हैं। तो फिर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये उसका एक इमेज बनाता है, जो कि हम उस इमेज को आई पीस की फोकल लेंथ में ले आते हैं। जो ऑब्जेक्ट हमारा जो इमेज हमारा ऑब्जेक्टिव बनाएगा, हम उसको कहाँ लाएंगे, आई पीस को इस तरह एडजस्ट किया जाएगा कि इमेज जो है वो हमारी आई पीस की फोकल लेंथ में आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, उसके बाद जब आपका वो इमेज आई पीस की फोकल लेंथ में आ जाता है तो फिर आई पीस उस इमेज को अब ऑब्जेक्ट मानता है और आई पीस उसका एक लार्ज वर्चुअल इमेज बना देता है, और वो फिर लार्ज वर्चुअल इमेज हम देखते हैं, हमें नजर आ रहा होता है। तो ये उसकी रे डायग्राम बताई मैंने आपको। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कहाँ गई जी, ये रही। नहीं, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप की है, पता नहीं कहीं कहाँ है जी, मिटा गई शायद। हाँ यही है, लेकिन बस ये यहाँ से मैंने मिटाई है। उसके बाद हमने इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था और ये फॉर्मूला हमारे पास बना था m इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई पी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारे पास उसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म हो जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्टिकल डिवाइस है इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब जिस तरीके से माइक्रोस्कोप था, क्या था जी, माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस जो कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट का एक लार्ज इमेज बनाता है। और फिर उसकी दो टाइप थी, अगर एक लेंस यूज हो रहा होता है तो सिंपल माइक्रोस्कोप, दो यूज हो रहे होते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसी तरीके से हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है जी, टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए हम जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है बहुत दूर, जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स, दूसरे जो प्लैनेट्स होते हैं ना, मार्स, मरकरी, वीनस, या स्टार्स जो होते हैं जो कि इंतहाई दूर हैं आपसे, तो इंतहाई दूर ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देखते हैं टेलीस्कोप की मदद से। टेलीस्कोप से क्या करते हैं, टेलीस्कोप एक डिवाइस है जो इस्तेमाल की जाती है दूर ऑब्जेक्ट जो है उनको साफ सुथरा क्लियर बड़ा इमेज देखने के लिए। दे आर यूज टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसकी दो टाइप्स होती है, एक कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक कहलाता है गैलीलियन टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में और गैलीलियन टेलीस्कोप में बस एक छोटा सा फर्क है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो फाइनल इमेज बनाएगा वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका इन्वर्टेड इमेज बनेगा, उल्टा। तो ऐसे टेलीस्कोप को जो एक सीधे ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बनाता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और गैलीलियन टेलीस्कोप जो है आपके एक सीधे ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज बनाएगा, डायरेक्ट इमेज बनाता है। एक सिंपल से लेंस का फर्क होता है बस। ठीक है, तो टेलीस्कोप क्या होते हैं, ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके जरिए हम दूर जो चीजें होती हैं उनको आसानी के साथ देख लेते हैं।
स्टार्स, प्लैनेट्स, इनको हम आसानी के साथ देख लेते हैं, उनको हम कहते हैं टेलीस्कोप। बाइनोकुलर्स जो होती है ना, जिनको आप दूरबीन कहते हो, वो भी टेलीस्कोप की ही कैटेगरी में आती है, क्योंकि बाइनोकुलर से हम क्या कर रहे होते हैं, कोई दूर आदमी खड़ा हुआ होता है, हम दूरबीन के जरिए उसको देख लेते हैं, आराम से क्लियर नजर आने लग जाता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्लियर देख रहे हैं। तो बाइनोकुलर्स को भी हम, यानी उर्दू में कहते हैं ना दूरबीन, तो बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन को भी हम टेलीस्कोप की कैटेगरी में डालते हैं। तो टेलीस्कोप क्या हो गया, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए हम दूर मौजूद चीज को क्लियरली देख रहे होते हैं। दो किस्म है इसकी, अगर आपके पास जो फाइनल इमेज बन रहा है वो उल्टा है तो आप एस्ट्रोनॉमिकल कहते हो, और अगर फाइनल इमेज जो बन रहा है वो सीधा है तो आप उसको गैलीलियन टेलीस्कोप कहते हो। गैलीलियन टेलीस्कोप आपका रिड्यूस सिलेबस में कट चुका है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, लिहाजा हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या हो गया, एक डिवाइस हो गई जो कि यूज की जाती है जी दूर ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने के लिए, और इसमें जो फाइनल इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, इसलिए इसको आपने एस्ट्रोनॉमिकल कहा है। अब होता क्या है कि इसका मैकेनिज्म समझते हैं। हमारे पास जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें बहुत छोटे नजर आ रहे होते हैं, जैसे कि स्टार्स हो गया, दूसरे प्लैनेट्स हो गए, हालांकि बहुत बड़े, ये मार्स, जुपिटर वगैरह ये बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें बहुत छोटे छोटे से बिल्कुल पॉइंट के बराबर, एक नुक्ते के बराबर नजर आ रहे होते हैं। क्यों? इसका जवाब वो विजुअल एंगल है। हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का जो साइज हमें अपेयर हो रहा होता है उसका ताल्लुक होता है एंगल से। आपकी आंख उस ऑब्जेक्ट से जो एंगल बना रही होती है उससे ताल्लुक होता है, इसको हम कहते हैं विजुअल एंगल। जितना आप ऑब्जेक्ट के करीब होगे उतना बड़ा विजुअल एंगल होगा, ऑब्जेक्ट उतना बड़ा नजर आएगा। जितना आप ऑब्जेक्ट से दूर होगे उतना विजुअल एंगल छोटा होगा, ऑब्जेक्ट आपको उतना छोटा नजर आता है। तो यही वजह है कि हमारे पास ये जो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, जब हम अपनी दुनिया से बैठ के इनको देखते हैं तो ये हमें एक नुक्ते के बराबर छोटे नजर आ रहे होते हैं। वजह क्या है कि ये ए पॉइंट पर प्लैनेट है, आप यहाँ बी पॉइंट पर बैठे हो, बहुत दूर हो इससे। अब जब इतना दूर हो तो अब इससे जो विजुअल एंगल बन रहा है, देखें बहुत छोटा है, ये देखें कितना छोटा सा एंगल बन रहा है। तो वो प्लैनेट बहुत बड़ा है लेकिन हमें बहुत छोटा सा एक नुक्ते के बराबर नजर आ रहा है, बिकॉज वी आर फार फ्रॉम इट, हम उससे बहुत दूर हैं। हमारी आंख उस ऑब्जेक्ट से जो विजुअल एंगल बना रही है इंतहाई छोटा बनाती है, और हमें वो जो है बिल्कुल नुक्ते के बराबर क्लियर नजर नहीं आता। टेलीस्कोप के जरिए हम करते क्या है जी, हम इस ए पॉइंट पर जो हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है, हम इसका एक इमेज बनाते हैं जो हमारी आंखों से इंतहाई करीब होता है। ऑब्जेक्ट को तो करीब नहीं ला सकते हम, ऑब्जेक्ट करीब नहीं आता। टेलीस्कोप क्या करता है, इस ए पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है आपकी आंखों के पास उसका एक इमेज बना देगा। अब जब आपकी आंखों के पास उसका इमेज बन गया और आप अपनी आंखों से उसका विजुअल एंगल देखोगे, वो बड़ा होगा, क्योंकि अब आपकी आंख इमेज से इंतहाई करीब है। नाउ इट इंक्रीजेज द विजुअल एंगल, अब आपको ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा नजर आएगा। तो यहाँ हमने क्या किया है जी, सपोज करें ए प्लेनेट, ए पॉइंट पर हमारे पास कोई प्लेनेट है, मार्स है सपोज करें, और हम यहाँ बी पॉइंट यानी कि दुनिया में बैठे हैं। तो अब हमारे पास हम जहाँ बैठे हैं, हमारी आंख और उस मार्स के दरमियान इंतहाई बहुत बड़ा गैप है, और इस बड़े गैप की वजह से हमारा जो विजुअल एंगल आंख बना रही है इंतहाई छोटा बना रही है, लिहाजा हमें ये मार्स छोटा नजर आता है। अब अगर हम एक यहाँ पर डिवाइस रख दें अपनी आंखों के सामने, टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप क्या करेगा, आपका ये जो मार्स है ए पॉइंट पर एक उसका इमेज बना देगा, और वो इमेज आपकी आंखों के बी पॉइंट पर इमेज बन रहा है, सी पॉइंट पर आपकी आंख है। तो अब आपकी आंख से वो जो इमेज बना है, मार्स का जो इमेज बना, टेलीस्कोप ने जो इमेज बनाया, वो आपकी आंखों से इंतहाई करीब हो गया। और अब आप देखें जी उस इमेज का जो अब आपकी आंखों से विजुअल एंगल बन रहा है वो साफ तौर पे बड़ा हो गया। विजुअल एंगल बड़ा होता है तो ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आता है, इसलिए अब हमें वो मार्स साफ सुथरे तरीके से नजर आ रहा होगा। ऐसे इसकी वर्किंग होती है, विजुअल एंगल का खेल है सारा। मार्स आपको कम नजर आ रहा है, छोटा नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा विजुअल एंगल है, बिकॉज ऑफ द लार्ज इट इज सेल्फ। टेलीस्कोप क्या करेगा, टेलीस्कोप उतनी दूर जो ऑब्जेक्ट है उसका एक इमेज बनाएगा जो आपकी आंखों से इंतहाई करीब होगा। जब आप उस इंतहाई करीब आंखों पर मौजूद इंतहाई करीब इमेज को देखोगे तो विजुअल एंगल बड़ा होगा, आपको ऑब्जेक्ट साफ नजर आता है। ऐसे इसकी टेलीस्कोप की वर्किंग होगी। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, एक ऐसा टेलीस्कोप जो एक सीधे ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, उल्टा। तो हमारे पास यहाँ अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रख रहे हैं, ये जो टेलीस्कोप है सपोज करें ये कौन सा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगर ये एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो ये जो ए पॉइंट पर हमारे पास मार्स था, वही प्लेनेट मार्स, तो बी पॉइंट पर जो उसका इमेज बनेगा वो कैसा होगा,
वो इन्वर्टेड होगा। लेकिन चूंकि ये जो हम बॉडीज देख रहे होते हैं, हम टेलीस्कोप से क्या देखते हैं? हम एक दूसरे को तो नहीं देखते, हम टेलीस्कोप से प्लैनेट्स को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, जो कि स्फेरिकल होते हैं, और गोल चीज का सीधा उल्टा तो होता ही नहीं है। तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करें या गैलीलियन, हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा गोल ऑब्जेक्ट ये सीधी है कि उल्टी है? तो इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाइडली यूज होता है। गैलीलियन टेलीस्कोप के जरिए हम ऊपर की चीजें नहीं देखते, ये प्लैनेट्स को नहीं देखते, क्योंकि क्या फायदा है? गोल ऑब्जेक्ट है, अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देख रहे हो वो उल्टा नजर आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा नजर आता है गैलीलियन टेलीस्कोप से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गैलीलियन टेलीस्कोप हम जमीन से जमीन की तरफ देखने में इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आप रेगिस्तान पर मौजूद है और आपको बहुत दूर देखना है तो आप गैलीलियन टेलीस्कोप इस्तेमाल करोगे, ताकि उसका जो इमेज बनेगा वो सीधा होगा। यानी कि सीधी सी बात है, गैलीलियन टेलीस्कोप का एक मॉडल वर्जन जो है वो बाइनोक्यूलर्स होती है, जो हमारी दूरबीन होती है ना, जिनसे हम अपने, आपने देखा होगा फौजी वगैरह दूरबीन यूज करते हैं और दूर तक देखते हैं। तो वो जो दूरबीन होती है एक्चुअल में वो क्या है? वो गैलीलियन टेलीस्कोप है, सीधा इमेज बना रहे हैं। और जो आपने अक्सर देखा है ना, वो आइंस्टाइन आसमान की तरफ झांक रहा है ट्यूब के अंदर, वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। तो हम ये जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, इनको देखने के लिए इसी टेलीस्कोप को यूज करते हैं, भले ये इन्वर्टेड इमेज बना रहा होता है। वाई? क्योंकि हमारे जो हम जिन चीज़ों को देख रहे होते हैं, जिन प्लैनेट्स को हम देख रहे होते हैं, वो गोल होता है, और गोल ऑब्जेक्ट का अगर इन्वर्टेड इमेज भी बनेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई इतना वो काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, यानी कि इसकी बनावट की बात करते हैं, ये बनावट कैसे होता है। हमने बात की थी माइक्रोस्कोप की, कि माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंस होते हैं। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करो, दो लेंस होते हैं। जो ऑब्जेक्ट से करीब होता है उसको आप क्या कहते हो? ऑब्जेक्टिव। और जो आंखों से करीब होता है उसको आप क्या कहते हो? आई पीस। टेलीस्कोप में भी बिल्कुल यही मामला है, बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला मामला है जी। टेलीस्कोप के अंदर के दो लेंस होंगे आपके पास, एक को आप नाम दोगे ऑब्जेक्टिव का, एक को आप नाम दोगे आई पीस का। जो आपका ऑब्जेक्ट के करीब लेंस होगा उसको आपने नाम दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव का, और जो आई आंखों के करीब होगा उसको आप कहोगे आई पीस। बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह, बस एक छोटा सा फर्क है। क्या छोटा सा फर्क है? कि जो आपके ऑब्जेक्ट के करीब लेंस होता है, जिसको आप कहते हो ऑब्जेक्टिव, वो बड़ा होता है, उसकी लार्ज फोकल लेंथ होती है, वो बड़ा होता है। जबकि जो आंखों के करीब आपका लेंस होता है, जिसको आप आई पीस कहते हो, वो छोटे साइज का होता है, उसकी फोकल लेंथ छोटी होती है। उल्टा हो गया मामला। तो अगर आपने एक बड़ा एक छोटा लेंस लिया, अगर आप बड़े लेंस को ऑब्जेक्टिव और छोटे लेंस को आई पीस बना दोगे तो ये टेलीस्कोप हो जाता है। और अगर आप उल्टा कर दो, छोटे लेंस को ऑब्जेक्टिव बना दो, बड़े लेंस को आई पीस बना दो, तो ये माइक्रोस्कोप हो जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इसकी बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह होती है। आपके पास दो लेंसेस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक आई पीस। बस फर्क क्या है? ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा, आई पीस छोटा होगा। डिजाइनिंग कैसे होती है इसकी, मैं डिजाइनिंग भी बना दूं। दो ट्यूब्स होती है, ऐसे दो ट्यूब होंगी पतली पतली सी, सिलेंड्रिकल टाइप। वो दोनों, एक ट्यूब में हमारे पास यहाँ पे समझ लें आप ऑब्जेक्टिव फिक्स हुआ होता है एक ट्यूब की एक एंड पे, जबकि जो दूसरी ट्यूब है, ये जो दूसरी ट्यूब है, इसके दूसरे सिरे पर हमारे पास आई पीस फिक्स हुआ होता है। आई पीस, ऐसे दो ट्यूब्स होती हैं सिलेंड्रिकल ट्यूब। एक ट्यूब के एक किनारे पे ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ होगा, जबकि दूसरी ट्यूब के दूसरे किनारे पे आई पीस लगा हुआ होगा। और ये दोनों ट्यूब, एक ट्यूब थोड़ी छोटी होती है, एक ट्यूब का डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, एक अंदर एक बाहर, ताकि ये ऐसे एक दूसरे के अंदर स्लाइड कर सके। आप इस ट्यूब को ऐसे अंदर मूव करोगे तो ये ऐसे अंदर मूव हो जाएगी। ऐसे डिजाइनिंग ये बना हुआ, तो ये बन जाता है। टेलीस्कोप आप खुद भी बना सकते हो। दो ट्यूब्स ले लो आप, दो पाइप ले लो, एक थोड़ा मोटा एक थोड़ा पतला। पतले वाले में आप ऑब्जेक्टिव लगा दो, मोटे वाले में आप आई पीस लगा दो, दोनों को एक दूसरे के अंदर कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, इसकी मूवमेंट से क्या होगा कि हम आई पीस और ऑब्जेक्टिव को एडजस्ट कर सकें, आई पीस को करीब ला सकें, दूर ले जा सकें, वगैरह वगैरह। ऐसे ये कंस्ट्रक्शन हुई होती है। तो हमने टेलीस्कोप देख लिया क्या होता है, हमने उसकी दो टाइपों को भी डिस्कस कर लिया, एस्ट्रोनोमिकल और गैलीलियन टेलीस्कोप को। हमने ये भी देख लिया कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या फ़र्क है, और हमने ये भी देख लिया कि टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। दो सिलेंड्रिकल, आपके पास दो सिलेंडर्स होते हैं, और एक में आपने ऑब्जेक्टिव लगाया हुआ होता है, एक में आपने आई पीस लगाया हुआ होता है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के अंदर मूव कर, यानी एक को दूसरे के अंदर डाला हुआ होता है, मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जरा बड़ा होता है, आई पीस जो है वो थोड़ा
छोटा होता है। ये इसकी वर्किंग हो गई, तो सॉरी कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग देखते हैं जी इसकी। देखिए दूर से अगर जाहिर बात है ना, इस टेलीस्कोप के सामने हमने जो ऑब्जेक्ट रखा होता है वो तो इंतहाई दूर है, मैंने आपको बताया। जैसे कि ये डायग्राम देखें, ये जो टेलीस्कोप है इसके सामने ये है जी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप के सामने नहीं रखा हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह नहीं है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के इंतहाई करीब होता है। ठीक है, कहाँ होता है, एफ और 2F के बीच में, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद होगा ना, मैंने आपको कहा था उसकी प्रैक्टिस करिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ होगा, ये ऑब्जेक्ट है कहाँ होगा, 2F और F के बीच में, यानी करीब होता है। लेकिन यहाँ ये मामला नहीं है, टेलीस्कोप में ये मामला नहीं है। टेलीस्कोप में जो आपके टेलीस्कोप है उसके सामने ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा हुआ है, बहुत दूर, बहुत सारे मिलियंस मीटर दूर, बहुत दूर रखा हुआ है। अब दूर से जो लाइट रेज आ रही होंगी, जो हमारी लेंस फोकस करेंगी, वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है ना, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, वेव फ्रंट्स में, कि हमारे पास अगर वेव फ्रंट्स होती है स्टार्टिंग में तो वो ऐसे होती है, लेकिन अगर आप इसको दूर कर दो, बहुत दूर कर दो, तो फिर ये ऐसे तकरीबन प्लेन हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास लाइट रेज जो है वो अगर किसी सोर्स में से निकल रही होंगी, ठीक है, ये एक सोर्स है सपोज करें, तो ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे। लेकिन ये अगर आगे जाती जाएंगी, आगे जाती जाएंगी, तो देखें इनके दरमियान जो है तकरीबन पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर हमारे पास कोई दूर से लाइट आ रही होती है ना, तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो पैरेलल है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दूर से हमारे पास अगर लाइट्स आ रही होती हैं तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो पैरेलल होती है। लाइट फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर पैरेलल। ठीक है जी, तो दूर से अगर आपके पास लाइट रेज आ रही होंगी, दे बिकम पैरेलल, वो तकरीबन पैरेलल हो जाती हैं, वो तकरीबन जो है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात, हमने कॉन्वेक्स लेंस के अंदर देखा था, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको कहाँ ड्रॉ करूँ, इधर ही ड्रॉ कर देता हूँ, चलो मैं मिटा दूंगा फिर इसको। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, हमने इसमें कॉन्वेक्स लेंस के जरिए इमेज, ये हमारे पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास पैरेलल लाइट आती है, ये पैरेलल लाइट है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होता है जी, ये ऐसे बैंड करती है और प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। यही होता है ना, यही बताया था ना आपको कि अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक लाइट रे है, तो वो आपके लेंस से मुड़ जाएगी और कहाँ से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से। इसी तरीके से दूसरी लाइट जो है वो आपकी कहाँ से जा रही होती है, वो ओ से जा रही होती है, और ओ से गुजर के वो भी आपकी तकरीबन बिल्कुल ऐसे ही निकल जाती है। तो पैरेलल लाइट अगर बाहर से कहीं से दूर से पैरेलल लाइट आ रही होती है, तो वो सारी कहाँ पे फोकस होंगी, एफ पर। ठीक है, एफ पर फोकस होती है और फिर एफ पर इमेज बन जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब हमने ये देख लिया जी, ये हमारे पास पहला लेंस आ गया आपके पास, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव का। मैं इसको रेड से लिख देता हूँ, बल्कि ये मैं लाइन मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज आ जाएंगी। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, और देख लें मैंने पैरेलल, दूर से लाइट आ रही है तो मैंने उसको पैरेलल कंसीडर कर लिया, ये पैरेलल लाइट आ रही है। और ये वाला जो लेंस है ये हमारे पास है आई पीस, ये हमारी आंखों के करीब होगा। अब हम इसकी रे डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है जी, देख ले आप, बड़ा है, लार्ज फोकल लेंथ है, और ये हमारे पास है आई पीस, ये छोटा है। ये जो एफ ओ मैंने बनाया हुआ है, ये हमारे पास क्या हो गया जी, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये उसका प्रिंसिपल फोकस वाला पॉइंट है। ये पैरेलल रेज आ रही है जी, ये तो ओ से टकराई, और ओ से जब कोई लाइट रे आती है तो वो ऐसे ही निकल जाती है, तो जिस तरह आ रही थी उसी तरह ये चली गई। जबकि ये लाइट रे हमने ऐसे डिफ्रैक्ट करके ऐसे मोड़ दी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है। आप ये मत कहिएगा कि सर ये वाली लाइट एफ से क्यों नहीं गुजर रही, क्यों, क्योंकि एफ से तो वो लाइट गुजरती है ना जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है। अगर लाइट, मैं मिटा दूंगा चले, अगर लाइट ऐसे आ रही होती तो फिर ये एफ से गुजरती। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, लेकिन हमने तो ये इससे पैरेलल की हुई है, तो ये लाइट ऐसे आ रही है जिसको एक अंदाजे के मुताबिक हमने मोड़ के यहाँ मर्ज कर दिया। तो अब जो ऑब्जेक्ट बनता है, सॉरी इमेज जो बनता है ना, फर्स्ट इमेज, वो आपका बनता है जी कहाँ पे, फोकस पर, ऑब्जेक्टिव की फोकस पर बन रहा है। थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, यहाँ पर से आपके यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं अपनी ईज के लिए कि ये यहाँ पे बन रहा है।
ठीक है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, आप सपोज कर लें उसका इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, इमेज का एक नाम रख लेते हैं अच्छा सा, पी क्यू रख लेते हैं, पी एंड क्यू। तो हमारे पास दूर से जो प्लैनेट्स है, कोई मार्स वगैरह, वहां से जो लाइट रे आ रही होती है, इट इज पैरेलल। अब पैरेलल लाइट को हम एक इंक्लाइन यानी कि आपका जो टेलीस्कोप होता है उसको थोड़ा सा आड़ा करके सेट किया जाता है। तो यूं पैरेलल रेज हमारे जो है टेलीस्कोप में ऐसे एंटर हो रही होती है। उसके बाद टेलीस्कोप में अब ये लाइट रेज ऐसे एंटर हो गई, जैसे ये लाइट रे आ रही है, तो हम टेलीस्कोप को ऐसे सेट करते हैं, ऐसे टेलीस्कोप रख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो लाइट ये लेंस से देखो लो आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, हमारे पास दूर से जो कोई भी दूर ऑब्जेक्ट है वहां से पैरेलल रेज आ रही, हमने टेलीस्कोप में उसको एंटर किया। ऑब्जेक्टिव ने उन दोनों लाइट रेज को थोड़ा सा बैंड करके कहाँ बनाया, इमेज, इमेज बनाया जी ऑब्जेक्टिव की प्रिंसिपल फोकस यानी एफ ओ पर। एफ ओ मतलब प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ये आपका पहला इमेज बन गया, पी की। अब उसके बाद ये जो दूसरा लेंस होता है आई पीस, जो कि छोटा होता है, इसको हम एडजस्ट करते हैं। वही आपने देखा था ना, सिलेंडर होता है, तो मैंने आपको बताया था सिलेंडर अंदर भारी हो सकता है। तो हम इस आई पीस को अंदर बाहर करेंगे इस तरह कि ये जो ऑब्जेक्ट आपका बना है, ये सॉरी जो इमेज बना है, ये हमारी इस आई पीस के प्रिंसिपल ये फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। ठीक है, मैं उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे ग्रीन यूज करता हूँ। तो ये हो गया ओ इसका। और सपोज करें जी यहाँ पर है हमारा ये हो गया जी एफ ई यानी कि फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस। तो हमने क्या किया, हमारे पास इमेज बनी है ये फर्स्ट इमेज। अब हमने आई पीस को ऐसे एडजस्ट किया, ऐसे एडजस्ट किया हमने कि हमारा ये जो इमेज बना था ये हमारे आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। अब देख लें आप, मैंने ऐसे एडजस्ट किया कि ये जो पी क्यू इमेज है अब ये कहाँ आ रहा है, फोकल लेंथ के अंदर, आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर, एफ ई और ओ के बीच में आ रहा है। ठीक, यहाँ तक तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। इस डिस्टेंस को हम इग्नोर कर देंगे, अपनी ईज के लिए हम क्या करेंगे, इस जो छोटे से डिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे और हम कंसीडर ये करेंगे कि ये एफ ई पॉइंट जो है ये एफ ओ ही के पास है। थोड़ा सा ही डिस्टेंस होता है ये मिलीमीटर्स के अंदर, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे बना। तो अब हमारे पास जो इमेज बना अब वो कहाँ पर आ गया, वो आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर एफ ई और ओ के बीच में। और हमने जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ भी है कि अगर हमारे पास फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो फिर उसका एक लार्ज वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, ये हमारे पास पैरेलल रे आ रही है, आई पीस से टकराई, और अरे मैंने तो वो बनाया हुआ ही नहीं है, ये तकरीबन यहाँ होगा ना, एफ ई यहाँ होगा इसका। ठीक है, अब ये टकराई और ये एफ ई से होके गुजर गई, और ये ओ वाली लाइट जो है वो देखें ये जा रही है। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है, देखें ये आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है। मैंने तो अब ये एफ ई जो पॉइंट है ये मैंने आइडिया से लिया है, आप तो बाकायदा मेजर करके लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये दोनों रेस दूर हो रही हैं, इसका मतलब है इनको हम वर्चुअल एक्सटेंड करेंगे, ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और यहाँ कहीं उसका एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा, ये बन गया इसका एक वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसमें हम ज़रा लाइंस को बिठा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये एक वर्चुअल इमेज है। मैंने ये रफ डायग्राम बनाई है, अगेन आप एफ ई ओ और ये वाला एफ ई मेजर करके लोगे, जब मेजर करके लोगे तो फिर आपका एक वर्चुअल तरीके से इमेज बनेगा। ये लाइट एक दूसरे से दूर होंगी, आप इनको वर्चुअल एक्सटेंड करेंगे, एक इमेज बन जाएगा, एंड दैट इज द फाइनल इमेज। इस इमेज को हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। तो ये इसकी रे डायग्राम हो गई। हमारे पास दूर ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आती हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, जो बड़ा होता है, वो उनको फोकस करती है और उसका इमेज कहाँ बनाती है, अपनी फोकल लेंथ पर, एफ ओ पर उसका इमेज बन जाता है। इमेज का नाम क्या है, पी क्यू, और कहाँ बन रहा है, एफ ओ पर। उसके बाद हम आई पीस को कुछ इस तरह एडजस्ट करते हैं कि चले मैं इसको और ज़्यादा सही कर देता हूँ ना, बिल्कुल तकरीबन ये ऐसे कर लें आप, यहाँ पर है एफ पी। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा था, क्यू का, ये क्यू है। हाँ, तो हम फिर आई पीस को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज बना है ये आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। तो देख लें मैंने इस तरह एडजस्ट किया कि अब ये जो पी क्यू इमेज है ये हमारे पास क्या है जी, फोकल लेंथ के अंदर आ गया। ये ओ है, ये एफ ई है, इनके बीच में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, फोकल लेंथ के अंदर। और जब लेंस के फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो फिर उसका एक लार्ज वर्चुअल इमेज बनता है। तो फाइनल इमेज आपके पास कैसे आ रहा है, लार्ज आ रहा है और वर्चुअल है, लेकिन उल्टा है, देखें आप, है ना, इन्वर्टेड भी लिख लेते हैं, उल्टा है, उल्टा है ना। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक उल्टा इमेज बनाता है, लेकिन गोल बॉडीज का बना रहा होता है, इसलिए कोई उल्टा सीधे का फर्क हमें महसूस नहीं होता। तो ये हमारे पास एक फाइनल इमेज बनी है, एक बड़ा इमेज बन रहा है, एक झूठा इमेज है और एक उल्टा इमेज है।
ठीक है, अब हम आते हैं इसकी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए दो ट्राइंगल देखेंगे। इस डायग्राम में आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, जो मैं अब ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। सिर्फ पूरी रे डायग्राम में से मैं इस ट्राइंगल को देखूंगा। ये है x1, ये है p, ये है q और ये है जी o। नजर आ रहा है आपको ये ट्राइंगल्स? ये रहे, ये हो गया x1 q p और ये हो गया p q और o। इन दो ट्राइंगल्स को हम देखते हैं, बीच में इनके ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज, ये वाला जो इंटरमीडिएट इमेज बनाता है ये वो है। x1 क्या है? ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर। o क्या है? आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर। जबकि ये q कहाँ पे बना हुआ है? FO और FE दोनों एक ही पॉइंट है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, इसको आप इग्नोर कर लें। तो ये जो पॉइंट है q पॉइंट जो है, ये जो q पॉइंट है, तो q से x1 तक का फासला कितना हो गया? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऐसे लिखेंगे हम इसको, स्मॉल f o। और q से o तक का फासला कितना हो गया? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, तो हमने इस डायग्राम में मैग्निफिकेशन के लिए ये दो ट्राइंगल्स ले लिए जी। एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया, एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, यहाँ से x1 से लेके ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव था, तो इसका मतलब हो गया x1 और FO ये फासला कहलाता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। जबकि O से लेके जहाँ ये वाला पॉइंट है ये तकरीबन FE पर है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस, तो ये हो जाएगा FE। ठीक है, अब हम इसमें से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। यहाँ वाला एंगल होगा अल्फा, यहाँ वाला एंगल होगा बीटा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपके पास इस तरफ, और यहाँ आपके पास आंख है, आप यहाँ से देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल बीटा हो गया। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जी, x1 QP, ये वाला ट्राइंगल। इसमें से tan थीटा निकाले, tan अल्फा निकाले, सॉरी, क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, परपेंडिकुलर क्या है जी इस ट्राइंगल का? देखें जी, ये ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर क्या है? PQ, और बेस क्या है? Q1x, x1 Q, ये बेस हो गया। वैल्यूज डालते हैं जी। अच्छा, tan तो लिखा ही नहीं, tan अल्फा, PQ को PQ रहने दें, और x1Q किसके बराबर है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी FO। अब इसमें से चूंकि ये अल्फा बहुत छोटा होता है, लिहाजा tan को इग्नोर कर देते हैं। अल्फा हो गया PQ अपॉन FO, ये तो हमने अल्फा बना लिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बीटा बनाएंगे, और बीटा के लिए हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा? ट्राइंगल OQP। ठीक है, ये रहा OQP। अब इसमें से भी वही आप tan बीटा का रेशियो लें। आप tan बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इस बीटा का परपेंडिकुलर हो गया ये वाली लाइन, बेस हो गई ये वाली लाइन, यानी PQ डिवाइडेड बाय QO। तो tan बीटा हो गया जी PQ डिवाइडेड बाय QO। अब डायग्राम में देखें तो Q और O जो है वो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हो गई, लिहाजा tan बीटा इक्वल्स टू PQ डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। tan इग्नोर कर दें तो बीटा कितना हो गया? PQ डिवाइडेड बाय FE, ये बीटा निकाल दिया। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। वैल्यूज डालते हैं, बीटा कितना है हमारे पास? PQ डिवाइडेड बाय FE। उसके बाद ये वाला डिवाइड है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी फिलहाल, और फिर अल्फा है तो अल्फा लिखें आप PQ डिवाइडेड बाय FO। इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ अपॉन FE मल्टीप्लाई बाय ये वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, FO डिवाइडेड बाय PQ। PQ से PQ कट गया, मैग्निफिकेशन कितनी हो रही है जी? FO डिवाइडेड बाय FE। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, इजी है। तो टेलीस्कोप हमने देख लिया क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में फ़र्क देख लिया हमने, किस तरीके से इमेज बनाता है ये भी हमने देख लिया। और फिर हमने ये जो दो ट्राइंगल आ रहे थे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को हमने सेपरेटली ड्रॉ किया। हमने यहाँ पे जो है निशानदेही की कि x1 और q जो है, ये q पॉइंट जो है दोनों की फोकस है, प्रिंसिपल फोकस। तो x1 से q तक का फासला हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, Q से O तक का हो गया फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब हमने ये कहा ये अल्फा एंगल ले लेते हैं हम, इसको हम बीटा कह लेते हैं। हमने दोनों का tan निकाला, उससे अल्फा निकाला, डिवाइड करके रेशियो निकाल दिया।
उसके बाद एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, एल क्या है जी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये क्या होता है जी, स्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है आपके यहाँ एक लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से दूसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक का जो फासला होता है, इसको आप कहते हो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। टेलीस्कोप में जो दो लेंस है इनके दरमियान फासला, ये कहलाता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला एफ ओ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का फासला एफ ई हो रहा है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप यानी दो लेंस के दरमियान जो फासला है वो कितना हो गया, एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला क्या है, एफ ओ, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, एफ ई। तो दोनों को ऐड कर दोगे, लेंथ बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो गया, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन वही टू लेंसेज, कौन से, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। और इसका फॉर्मूला हम क्या बना रहे हैं जी, एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ को ऐड कर दें तो हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बन जाता है। जहाँ पे हमारा टेलीस्कोप का टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद